समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस भाग में हम प्रथम पोषक तत्वों में से एक, वो है फास्फोरस, उसका पौधे के जीवन प्रक्रिया में कार्य कैसा होता है और उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। ये फास्फोरस पौधे की जड़ व्यवस्था की वृद्धि होने के लिए सहायभूत होता है। पौधे के जड़ व्यवस्था की वृद्धि में इसकी भूमिका अहम होती है। इतना ही नहीं, ये फास्फोरस और कार्यों में भी शामिल होता है। बहुत सारे लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन पौधे की कली विकसित होने के लिए या उस कली का आकार बढ़ने के लिए, फूल और शाखाओं में एक बंधन होने के लिए फास्फोरस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये फास्फोरस की भूमिका सिर्फ पौधे के जड़ व्यवस्था में ही नहीं, उसके साथ कली के विकास में होना, कली का फूल होने में, फूल और टहनी के बीच एक बंधन होने के लिए और फूलों का झड़ना हुए बिना वो फूलों का फलों में रूपांतर होने के लिए फास्फोरस की भूमिका अहम होती है। इसको जाने बिना हम फास्फोरस आधारित उर्वरक जैसे कि डीएपी को बुआई के पहले ही जमीन में डाल देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पौधा आने के 20 से 25 दिन के बाद फास्फोरस नहीं ग्रहण करता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पौधा नहीं ग्रहण करता ऐसा नहीं है, पौधा उसे ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होगा। वो ऐसे होता है कि हम इस्तेमाल कर रहे रासायनिक उर्वरकों में से डीएपी बहुत ही संवेदनशील है। इतना ही नहीं, अगर इसका स्वरूप बदल गया तो बहुत ही नुकसानकारक होता है। डीएपी जमीन में डालने के समय ज्यादा दिन डीएपी रूप में नहीं होगा। 15 दिनों में ही उसका स्वरूप बदलना शुरू होता है। मतलब डीएपी क्षार के रूप में बदल देता है 15 दिनों में। यहाँ प्रमुख रूप से बहुत से किसान ये गलती करते हैं कि डीएपी को बुआई के 15 दिन पहले ही जमीन में डालते हैं। मतलब 15 दिन पहले ही डालने की वजह से हम बुआई करके बीज अंकुरित होकर 15 दिनों तक बाहरी दुनिया से कुछ भी आहार नहीं लेता है ये पौधा। ये बात आपको जानना चाहिए। हम वीर्य बोलते हैं, मतलब अंकुरित बीज हरा रहता है। अंकुरित बीज हरे पौधे में बदल जाता है। पौधा इसी से ही आहार ग्रहण करता है। पौधा बुआई के बाद 10 से 12 दिनों तक बीज अपने जड़ व्यवस्था से जुड़ा रहता है। मतलब पौधा तब तक आहार बीज से ही ग्रहण करता है। मतलब डीएपी इसका रूप 15 दिनों में बदल देता है। तो अगर 15 दिन पहले ही हम डीएपी डालते हैं तो वो हमें कितना उपयोगी हो सकता है, ये आप सोचिए। इसलिए अभी से हर किसान इस छोटी सी जानकारी के बारे में जान लीजिए। फास्फोरस की जब भी जरूरी है तभी देना चाहिए। जैविक उर्वरक कभी भी दे सकते हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों को सिर्फ पौधा अंकुरित होने के बाद 15 दिन के बाद ही देना चाहिए, वो भी पर्याप्त मात्रा में और अवस्था में। इसके विरुद्ध अगर हम रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करेंगे तो वो क्षारों में रूपांतरित होंगे, मुख्यतः डीएपी, जो बहुत शीघ्र क्षारों में रूपांतरित होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के जमीन में 40 सालों से जितना जरूरी है उतना फास्फोरस जम चुका है। ये इसलिए है कि ये डीएपी क्षारों में बदल रहा है। ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसका रूप बदलता है। तुरंत ये बदल शुरू होने के बाद पौधे को लाभदायक नहीं होगा, वो जमना शुरू होता है।
ये जमा हुआ फास्फोरस जहर जैसा है। इसमें बैक्टीरिया बढ़ने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं होगा, सभी तरह से नुकसानी होगी। इसलिए हमें अवस्थाओं के अनुसार फास्फोरस की मात्रा देनी चाहिए, ना कि बीज बोने के पहले। अगर बीज बोने से पहले फास्फोरस देने से बहुत बहुत नुकसान है हमारा। ऐसे चीजों से भरोसा मत कीजिए, जैसे इस अवस्था में फास्फोरस देने से पौधा ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, पौधा ग्रहण करेगा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि डीएपी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। वो 15 दिन के बाद उसका रूप बदलने की वजह से पौधा ग्रहण करना चाहने से भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें दिखाई देने वाली समस्या है फूलों का झड़ना। उस अवस्था को पौधे को हम फास्फोरस नहीं दे रहे। कम से कम ऊपर से छिड़कना चाहिए, अगर जमीन से ना दो तो। पुष्प धारणा के समय फास्फोरस जमीन से नहीं तो ऊपर से देना चाहिए, छिड़काव कर देना। तभी कली का अच्छा विकास होकर बहुत सारी कलियां आएगी और वो फूलों में बदलकर फलों में विकसित होते हैं। इतना ही नहीं, पुष्प धारणा की अवस्था में फास्फोरस होने से कली को और उसके बीज जो बंधन है वो मजबूत होंगे, वो झड़ेंगे नहीं, वो भी फलों में परिवर्तित होंगे। जब कभी पुष्प धारणा के समय पौधों को फास्फोरस नहीं मिलता तो उनके फूल झड़ने लगते हैं। आप लोग फूलों को झड़ने से कुछ न कुछ दवा छिड़कते रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। उस वक्त फास्फोरस देना चाहिए, तभी कली आएगी, उनके बीच संबंध निर्माण होकर वो फलों में बदल जाते हैं। मतलब फास्फोरस जड़ व्यवस्था की वृद्धि के लिए ही नहीं, इसका अत्यंत उपयोग होता है पुष्प धारणा के समय में, फ्लावरिंग के समय में। जड़ व्यवस्था में वृद्धि होना चाहिए और पुष्प धारणा अच्छी होनी चाहिए। मतलब वृद्धि के अवस्था में जड़ व्यवस्था में वृद्धि होती है, विकास अवस्था में और पुष्प धारणा में फास्फोरस ज्यादा चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में उस समय में पुष्प धारणा के लिए जड़ व्यवस्था की वृद्धि होने के लिए फास्फोरस चाहिए, दोनों को चाहिए। इसलिए फास्फोरस को पुष्प धारणा की अवस्था में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उस अवस्था में पौधा ग्रहण करने के लिए फास्फोरस होना चाहिए। पहले ही डालने से वो क्षारों में बदलकर पौधे को कुछ भी उपयोग नहीं होगा। अभी से हर किसान फास्फोरस को वृद्धि अवस्था में कितना, पुष्प धारणा में कितना, फल धारणा के समय कितना देना चाहिए, जैसा पहले ही बताया है, हर अवस्था में मूल तत्व की जरूरत होती है। एक में ज्यादा, एक में कम, लेकिन हर अवस्था में चाहिए जरूर। इस तरह फास्फोरस वृद्धि के समय थोड़ा कम चाहिए, पुष्प धारणा के समय बहुत ज्यादा चाहिए, फल धारणा के समय बहुत ही कम देना चाहिए। इस तरह से हमें फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, 40 सालों से फास्फोरस जमीन में जमा हो चुका है। इसे कैसा इस्तेमाल करना चाहिए कि पीएसबी का मतलब फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस को घुलाने वाला बैक्टीरिया, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही ढंग से विनियोग करेंगे तो हमें डीएपी की जरूरत ही नहीं होगी। इसका मतलब रूप बदला हुआ डीएपी जमीन में बहुत है, इसका अच्छा सा विनियोग करना चाहिए। तो पीएसबी को हमने जमीन में देना चाहिए। उसे भी जैसे पहले बताया है, कार्बन उर्वरकों के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ पीएसबी मतलब फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया जमीन को देने से जमीन में क्षार रूप फास्फोरस बदलकर, मतलब ये बैक्टीरिया क्षार को पूरी तरह बदल देता है, बदलकर आसानी से पौधे को देता है। इसलिए अभी से हर किसान को बेकार से डीएपी खरीदे बिना उसे कम इस्तेमाल करके इस बैक्टीरिया को जमीन में देना चाहिए। एक बार डालने से बहुत ही आश्चर्यकारक परिणाम मिलेंगे, उचित परिणाम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, हर साल उन्हें इस्तेमाल करना ही चाहिए। हर साल जैविक उर्वरक, जैव नियंत्रक इस्तेमाल करना ही चाहिए।
तभी फसल स्वस्थ रहेगा, कीट नहीं आएगा, सहज रूप से कीटों से प्रतिकार करेगा। उसमें तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं करना चाहिए। 30 सालों से जमीन को गलत इस्तेमाल किया हमने, तो इतना जल्दी बदलाव नहीं होगा, वक्त लगेगा। ये सभी हमारा 5 साल का कार्यक्रम है। रासायनिक उर्वरकों को कम करते हुए सेंद्रिय उर्वरकों को बढ़ाना चाहिए, तब पूरी तरह सेंद्रिय बन जाएंगे। बहुत कम रासायनिक उर्वरक, यानी रोग हो तो ही इस्तेमाल करेंगे, इस स्थिति तक हमें जाना चाहिए। इसीलिए हम डीएपी को भी अवस्था के अनुसार जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसी वक्त पीएसबी नाम के जैविक उर्वरक को इस्तेमाल करेंगे। कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ जमीन में डालने पर जमीन में बेकार जमा हुआ फास्फोरस पौधे को उपलब्ध होगा। ये फास्फोरस पौधे की जड़ व्यवस्था की वृद्धि के लिए और पौधे की कली बढ़ने के लिए, फूल में बदलने के लिए, फल में रूपांतर होने के लिए फास्फोरस बहुत उपयुक्त है। फूल और तने के बीच मजबूत बंधन निर्माण होने के लिए भी फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम फास्फोरस को बुआई के पहले डालना छोड़ देना चाहिए। वैसा देने से यह होता है कि वो रूप बदलकर क्षारों में बदल जाता है, जिसका कुछ उपयोग नहीं होता। तो कोई भी उर्वरक अवस्था के अनुसार पौधा निकलकर 15 दिन के बाद ही डालना। इस विभाग में फास्फोरस और उसकी भूमिका, इसके बारे में हमने जानकारी ली। हमारे खेत के जमीन में फास्फोरस की कमी, मतलब फास्फोरस कम रहने से पौधे में स्पष्ट दिखाई देता है। पत्ते बैंगनी रंग में बदल जाते हैं, मतलब गहरे रंग में बदलते हैं। पत्तों के बीचों बीच से आखिरी तक बैंगनी रंग में बदलते हैं, या फिर कुछ कुछ जगह पर छोटे छोटे धब्बे आते हैं और पत्ते आखिर में सूख जाते हैं। ये सभी कमियां देखने पर हमें ये समझना चाहिए कि इसमें फास्फोरस की कमी है। हर किसान भाई, मुख्यतः जवान किसान, अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप पूरी तरह से अनुभव के बाद पड़ोसी किसानों को भी बोलिए। ऐसे करने से आपने खेती की जानकारी मिलने से आपकी लगन बढ़ेगी। इसलिए सभी लोग अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आपके प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में भेजने से उसके जवाब हम देकर आपका संदेह स्पष्ट करेंगे। अभी तक बहुत सारे किसान उनके सवाल कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। उन्हें प्रतिसाद देकर मैं जवाब भी दे रहा हूं। आदर करने वाले सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।